नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं एक ऐसे मंदिर की कहानी जो लाखों करोड़ों हिंदुओं का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल माना जाता है, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाओगे, क्योंकि हमारे भारत देश में आज भी बहुत से ऐसे रहस्य छिपे हैं जिसे जान पाना हर किसी के वश में नहीं है। और आज की कहानी है हमारे देश के ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध मंदिर उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर की, क्योंकि यह उन आराध्य भगवान महादेव का मंदिर है जिनका न कोई आदि है और न कोई अनंत। यह हमारे देश और भक्तों की वो धरोहर जिसकी रचना स्वयं भगवान महादेव ने की है, और वर्तमान में यह केवल न कि भारतवर्ष बल्कि विदेशों से भी शिव भक्त भगवान महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाओगे, और यह कोई दकियानूशी बातें नहीं, यह वो सच है जिसे आज तक कोई जान नहीं पाया। तो चलिए आज जानते हैं यहाँ के रहस्यों के बारे में। यह वह शहर है जहां समय नहीं चलता, जहां काल भी महाकाल के सामने झुकता है, और इसी शहर के गर्भ में छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे सदियों से सिर्फ कुछ ही लोग जानते आए हैं। अद्वैत 28 वर्षीय शोधकर्ता, जिसे भारतीय मंदिरों की छिपी वास्तुकला में गहरी रुचि है, उसे अपने गुरु द्वारा छोड़ी गई एक डायरी मिलती है जिसमें अंतिम लाइन लिखी होती है, महाकाल के नीचे एक ऐसा द्वार है जिसे खोलना जीवन है और न खोलना मृत्यु। अद्वैत को विश्वास नहीं होता, पर उसके भीतर की जिज्ञासा उसे उज्जैन ले जाती है। मंदिर की पहली स्थापना प्राचीन अवंतिका के काल में मानी जाती है। यह मंदिर जमीन के स्तर से नीचे है। भारत के कुछ ही मंदिरों में ऐसा है। महाकाल स्वयंभू हैं, पृथ्वी के गर्भ से प्रकट। मंदिर के चारों ओर 5 महत्वपूर्ण देवालय और सबसे रहस्यमय त्रिकाल पूजन पर आधारित अगम शास्त्र। उज्जैन वह भूमि है जहां शक्ति और समय एक सूत्र में बंधते हैं, और महाकाल उस सूत्र के स्वामी हैं। एक दिन दर्शन करके बाहर निकलते समय अद्वैत की नजर दीवार में कटे एक पुराने निशान पर जाती है। निशान त्रिशूल का नहीं, एक उल्टा त्रिकोण का होता है। पुजारी उसे देखते हैं और धीमे स्वर में कहते हैं, कुछ दरवाजे भक्तों के लिए नहीं होते, और कुछ रहस्य जानना ही नहीं चाहिए। उनकी आंखों में एक ऐसा डर था जो अद्वैत को बेचैन कर देता है। अद्वैत शोध करते करते एक पुराने ज्योतिष ग्रंथ भैरव संहिता के एक पेज तक पहुंचता है। उसमें उज्जैन का 1000 साल पुराना नक्शा मिलता है, और उस नक्शे में महाकाल मंदिर के नीचे एक छुपी हुई संरचना बनी है। वहां एक संकेत लिखा है, अस्तित्व कक्ष। अद्वैत की सांसें रुक जाती हैं। अद्वैत रात में घाट के रास्ते मंदिर के पीछे वाले हिस्से में पहुंचता है। घने धुंध, सूनी सीढ़ियां और दूर से आती डमरू की आवाजें। पैरों के नीचे जमीन एक जगह पर खोखली लगती है। अद्वैत नीचे झुकता है। वहां एक पुराना पत्थर का पटिया है जिस पर वही उल्टा त्रिकोण उकेरा है। वो पत्थर धीरे धीरे सरकता है और नीचे एक भूमिगत मार्ग खुलता है। अद्वैत हाथ में सिर्फ एक टॉर्च लिए नीचे उतरता है। सुरंग की दीवारों पर काले रंग से नागों की आकृतियां, आग की लपटें, और बीच बीच में महाकाल का रौद्र रूप। एक लाइन टिमटिमाती है, जैसे टॉर्च पड़ते ही चमक उठती हो। अस्तित्व को देखना आसान है, उसे सहना कठिन। अद्वैत के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। मार्ग एक विशाल गोल कक्ष पर खुलता है। कक्ष के बीचों बीच काले पत्थर का एक बहुत बड़ा चक्र है, जिस पर ज्योतिष, खगोल और तांत्रिक संकेत खुदे हैं, और उसकी परिधि पर 6 पुरानी मूर्तियां। हर मूर्ति एक अलग भाव दर्शाती है। सृजन, संरक्षण, विनाश, समय, मृत्यु और अस्तित्व। अद्वैत देर से समझता है, ये सिर्फ सजावट नहीं, ये चक्र महाकाल का समय द्वार है। जैसे ही वो चक्र को छूता है, पूरा कक्ष थरथराने लगता है। ऊपर मंदिर में घड़ियाल अपने आप बजने लगते हैं। दीवारों पर उकेरी नागाकृतियां जैसे चलने लगती हैं। हवा में एक भारी कंपन। अचानक चक्र घूमने लगता है और उसके बीच से तेज सफेद रोशनी निकलती है। रोशनी से एक आवाज, अस्तित्व को जानने वाला कभी अस्तित्व में नहीं रहता, लौट जा। अद्वैत के कान सुन्न हो जाते हैं, लेकिन कदम वहीं जमे रहते हैं। तभी चक्र से अचानक एक गहरी छाया उसके सामने आती है। एक मानव आकृति, पर चेहरा नहीं, सिर्फ रोशनी की तेज धाराएं। वो आवाज फिर आती है, काल को देखने वाला काल हो जाता है। कक्ष में एक तेज धमाका होता है।
चक्र बंद हो जाता है, सब शांत। अद्वैत बेहोश हो जाता है। सुबह अद्वैत की आंख खुलती है। वह महाकाल मंदिर के बाहर के चबूतरे पर पड़ा है। लोगों ने उसे घाट पर बेहोश पाया था। उसके हाथ में एक चीज टाइटली बंद है, एक तांबे की अंगूठी जिस पर वही उल्टा त्रिकोण बना है। क्या वो द्वार सच अद्वैत था? समझ नहीं पाता या कि वो मेरा द्वार कोई सच वहम? था या कोई या फिर दिव्य अनुभव। लेकिन जब वो दिव्य मंदिर के अनुभव। गर्भगृह में दर्शन करने जाता है तो दीवार की वही जगह जहां त्रिकोण था अब बिल्कुल साफ है, जैसे कभी कुछ था ही नहीं। अद्वैत मुस्कुराता है। कुछ रहस्य महाकाल ही तय करते हैं, कौन जाने कौन नहीं। और अंत में वह भगवान महादेव के आगे घुटने के बल बैठकर नतमस्तक हो जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, हे महादेव, आपकी लीला अपरंपार है, इसे कोई नहीं समझ सकता। और उसके बाद वह महाकाल की नगरी में ही रह जाता है और संसार की मोह माया त्याग कर शिव भक्ति में लीन हो जाता है।